साथियों, पूरी दुनिया ये सोचती है कि लहरें ऐसे चलती हैं या तरंगें ऐसे चलती हैं। अधिकतर लोग संसार में इस गलत फहमी में जीते हैं। आज साथियों हम ये देखेंगे कि ना तो समुद्र की लहरें ऐसे चलती हैं, ना किसी तालाब की लहरें ऐसे चलती हैं, और ना ही रेडियो वेव्स जो रेडियो तरंगे हैं वो ऐसे चलती हैं। ऐसे कुछ नहीं चलता, राइट? तो फिर चलता क्या है और कैसे चलता है, इसी पर आधारित है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साथियों। ये वीडियो न केवल रेडियो प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है साथियों, अपितु विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूं कि हर देश के हर साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को पकड़ पकड़ कर ये वीडियो दिखाया जाना चाहिए साथियों। हमारे मन में ये गलतफहमी क्यों, कहाँ से शुरू हुई कि लहरें ऐसे चलती हैं? उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो हमने साक्षात देखा ही है, समुद्र में, तालाब में हमने ऐसे चलते हुए देखा है उन्हें। और दूसरा जो कारण है इसके पीछे साथियों, वो है एक ग्राफ। ये ग्राफ साथियों, जब से विद्यार्थी 9वीं 10वीं में होते हैं या विशेषकर 11वीं और 12वीं में, तब से उनको ये ग्राफ पढ़ाया जाता है, ये साइन वाला। इसको साइनसोइडल ग्राफ बोलते हैं, राइट? और एक तो इसको देखकर और एक समुद्र और तालाब की लहरों को देखकर, और सबको ये लगता है कि लहरें ऐसे चलती हैं, तरंगें ऐसे चलती हैं, चाहे वो रेडियो वेव्स हों या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों। साथियों, इस विषय को डिटेल में समझेंगे हम, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, किंतु इतने अच्छे से समझाऊंगा कि एक 5वीं कक्षा का बच्चा भी आसानी से यूं चुटकियों में किसी बीएससी एमएससी किए हुए साइंस पढ़े हुए व्यक्ति से वाद विवाद कर पाए। साथियों, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि इस संसार में दो ही प्रकार की चीजें हैं, या तो मैटर और या तो एनर्जी, या तो पदार्थ साथियों या तो ऊर्जा। पदार्थ यदि होता है तो वो जगह घेरेगा और उसमें वजन होगा, लेकिन साथियों ऊर्जा जो है उसमें कोई वजन नहीं होता। पदार्थ का एक उदाहरण, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, गधे, घोड़े, हाथी, ऊंट, पत्थर, रेत, ये सभी पदार्थ हैं साथियों, ये सभी जगह घेरते हैं। एक कुर्सी जहां रखी है, आप उसको तोड़े बिना, उसको वहां से हटाए बिना दूसरी कुर्सी वहां नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो जगह उसने घेर ली साथियों। इसके अलावा उस कुर्सी में वजन भी होगा, तो इसका मतलब कुर्सी एक पदार्थ हो गई। ऊर्जा जो होती है साथियों, ऊर्जा जैसे आग, या मैं बोल रहा हूं ये साउंड, तो आप देखिए दुनिया भर की आग इकट्ठी कर लीजिए आप, उसमें कभी कोई वजन नहीं हो सकता साथियों। और दुनिया भर की आवाज इकट्ठी कर ली जाए तो भी उसमें कोई वजन नहीं होता। तो पदार्थ और ऊर्जा में आप अंतर समझ गए, मैटर और एनर्जी में। अब रेडियो वेव्स पर आए हम। रेडियो वेव्स होती क्या है वो भी देखेंगे हम, पर उससे पहले ये देखिए, समुद्र में असल में हमें लगता है कि पानी ऐसे चलता हुआ जा रहा है। नो, पहली बात तो पानी कहीं जा नहीं रहा। पानी में हलचल जरूर है, किंतु पानी चल नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा। यदि पानी कहीं जा रहा होता तो समुद्र के किनारों को तोड़ करके और अंदर ही घुस जाता, है ना? सुनामी वगैरह आ जाए तो वो एक अलग बात है साथियों, लेकिन सामान्यतः समुद्र की लहरें जो हैं वो किनारे पर आकर शांत हो जाती हैं, है ना? दूसरी बात, चाहे तालाब में हो या समुद्र में हो, पानी ऐसे नहीं चल रहा। ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। पानी ऊपर नीचे हो रहा है साथियों। इस मोशन को टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। तो एक जगह का पानी जब ऊपर हो रहा है तो उससे अगली जगह का पानी नीचे हो रहा है, और फिर ये ऐसे ऐसे हो रहा है। सो एक जगह का पानी ऊपर है, दूसरी जगह का पानी नीचे है, उससे अगली जगह का पानी फिर ऊपर है, फिर नीचे है। तो हमारे मन में गलतफहमी हो जाती है कि कोई इस तरह से चल रहा है, और पानी तो चल भी नहीं रहा है, पानी में सिर्फ हलचल है। इसे डिस्टरबेंस बोलते हैं, इसे टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं साथियों। आगे या पीछे या ऊपर या नीचे बार बार ऐसे होना। जैसे पुरानी घड़ियों में वो पेंडुलम ऐसे ऐसे होता रहता था, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं साथियों। चल कौन रहा है? ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो चाहे हवा से मिली हो उसको, सो वो ऊर्जा ऐसे धीरे धीरे चल रही है, सारे पानी में फैल रही है, वो आगे की तरफ चल रही है साथियों। एक सिंपल सा उदाहरण था। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप एक रस्सी लीजिए हाथ में,
उसका एक सिरा हवा में रहने दीजिए, एक सिरा हाथ में, और आप उसको ऐसे 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 कीजिए। तो आप जब उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो बाकी सारी रस्सी ऐसे सांप की तरह से बल खाने लग जाएगी। आपको फिर से वही गलतफहमी हो जाएगी कि रस्सी ऐसे चल रही, ऐसे नहीं चल रही, आपका हाथ ही बता रहा है रस्सी कैसे चल रही, आप हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राइट। सो हर जगह जो रस्सी है वो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है उसमें, किंतु एक जगह जब ऊपर गई है, दूसरी जगह नीचे है और तीसरी जगह ऊपर है, तो हमें ये गलतफहमी हो जाती है साथियों। इसी प्रकार जो रेडियो तरंगे हैं साथियों, जो रेडियो वेव्स हैं, और सिर्फ रेडियो वेव्स ही नहीं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे सूर्य की धूप, जो सूर्य का प्रकाश है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, ये सभी, ये असल में दो चीजों से बनी है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ और मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ साथियों? जैसे एक चुंबक है, उस चुंबक के चारों तरफ एक इलाका होगा। जैसे साथियों कुत्तों का अपना एक इलाका होता है, कुत्ते के इलाके में यदि कोई दूसरा कुत्ता आ गया साथियों, तो वो उसे घुसने नहीं देगा, जोर जोर से भौंकेगा, उसको अपने इलाके से बाहर करके आएगा। इसी प्रकार साथियों, मान लीजिए यहाँ एक चुंबक रखी है, तो उस चुंबक के चारों तरफ एक ऐसा इलाका होगा, यदि इस इलाके में कोई लोहे की वस्तु पड़ी हो या कोई दूसरी चुंबक हो, तो ये उसे खींचेगी, या चुंबक को फेंक भी सकती है दूसरी चुंबक को, लेकिन लोहा होगा तो उसे खींचेगी। लेकिन अगर इसके इलाके से बाहर आपने कोई लोहे की वस्तु रख दी साथियों, तो ये चुंबक उसको खींच नहीं पाएगी। तो ये जितने इलाके में इस चुंबक का प्रभाव है, उस इलाके में हम ये कहेंगे इस चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही कोई चार्ज हो साथियों, तो उसके चारों तरफ जहां तक उसका प्रभाव होगा, वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा साथियों। सो जो रेडियो वेव्स हैं, उनमें जैसे पानी में डिस्टरबेंस थी, ऐसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस हो जाती है, राइट। और चलता कौन है? ऊर्जा, ऊर्जा चली हुई आती साथी। सो होता क्या है, जैसा कि इस ग्राफ में बताया गया, दिखाया गया है साथियों, प्राय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे रेडियो वेव्स हो गई, इनको समझाते समय कक्षाओं में बस ये ग्राफ बना देते हैं। अधिकतर बच्चे यही समझ लेते हैं कि ऐसे चलता है, ऐसा कुछ नहीं चलता है। ऐसे हो क्या रहा है, बड़े सावधानी से समझने वाली बात है साथियों। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टरबेंस चल रही है, और कैसे चल रही है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये यहाँ से ये रेडियो वेव आगे बढ़ रही है, राइट। ये रेडियो वेव आगे बढ़ रही है, तो इस पॉइंट पर हो क्या रहा है साथियों, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय प्रभाव एक बार इस दिशा में बढ़ेगा, धीरे 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 धीरे, और फिर घटेगा, और फिर दूसरी दिशा में बढ़ेगा, धीरे 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 धीरे, और घटेगा, ऐसे ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव तो ऐसे ऐसे बढ़ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव इससे 90 डिग्री के कोण पर ऊपर और नीचे बढ़ेगा साथियों, ऐसे। और ये दोनों, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आगे बढ़ता रहेगा। सो जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो इस पॉइंट के दोनों तरफ पड़ रहे हैं, और ये पॉइंट आपका आगे बढ़ता रहेगा साथियों। ये पॉइंट किस स्पीड पर आगे बढ़ेगा? लाइट की स्पीड पर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जबरदस्त स्पीड पर चलती है साथियों ऊर्जा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं साथियों कि कई बार जैसे एक किसी के जन्मदिन पर कई बार एक सरप्राइजिंग गिफ्ट दिया जाता है कि एक बक्सा दिया जाता है, और उस बक्से में से दम से गुस्सा सा निकल कर आएगा, वो स्प्रिंग से रोका हुआ था, और जैसे बक्सा खुला हो दम से ऐसा। ऐसे समझ ली साथियों कि मैं वो पॉइंट हूँ ऊर्जा का, रेडियो वेव का मैं वो पॉइंट हूँ जो आगे बढ़ रहा है, और मेरे यहाँ एक घुस्सा लगा है जो इधर और इधर ऐसे घूम सकता है, और एक घुस्सा लगा हुआ है जो इधर और ऐसे घूम सकता है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँ, इधर वाला गुस्सा इधर बढ़ता जाए धीरे धीरे, ऊपर वाला गुस्सा ऊपर बढ़ता जाए, तो ये दोनों ऐसे बढ़ जाएंगे, फिर धीरे 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 वापस आ जाएंगे, फिर ऊपर वाला गुस्सा अब नीचे जाएगा और इधर वाला गुस्सा इधर जाएगा, तो ये इधर चलेंगे साथियों, ऐसे साथियों। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव, आप किसी भी एक दिशा में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये प्रभाव सामने बढ़ता चलता है साथियों। तो फिर जैसे पानी ऐसे ऐसे हो रहा था, हमने देखा था, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे हो रहा है साथियों, सेम टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। तो फिर ये ग्राफ जो है साथियों, ये ग्राफ कहाँ से आया? सो मैं बताता हूँ। जो साथी साइंस समझते हैं वो ये देखेंगे
कि जैसे जैसे एंगल कोण की वैल्यू बढ़ती है, थीटा 0 हो तो साइन थीटा 0, फिर साइन 30 हो गया, थीटा 30 हो गया तो साइन 30 हो गया 1/2। इस प्रकार जब थीटा 90 कोण 90 डिग्री का होता है तो साइन 91 हो जाता है। तो साइन की वैल्यू 0 से बढ़ी और बढ़ते बढ़ते 1 पर चली गई। और फिर आप 90 से आगे 180 तक कोण को बढ़ाओगे तो ये 1 से उल्टी घटती घटती 0 पर आ जाएगी। और 180 से आप 270 तक कोण को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी लेकिन माइनस साइड में बढ़ेगी, तो ये -1 तक बढ़ गई। और 270 से 360 कोण को बढ़ाओगे तो ये वापस आ गई। तो साइन की वैल्यू बीच में 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर -1 हो गया। तो साइन की वैल्यू ऐसे 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 ऑसिलेट करती रहती है साथियों। जब उसका ग्राफ बनता है साथियों, जैसे हम इसमें देखेंगे, सो यहाँ है 0, यहाँ ऊपर है 1, और फिर यहाँ है 0, और यहाँ नीचे है -1, और वहाँ है 0। सो जैसे जैसे आप ये कोण इधर बढ़ाते हो वैल्यू 0 से 1 या -1 तक बढ़ती है, तो जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली ऐसा बन जाता है साथियों। तो अब देखिए ग्राफ भी ऐसा बन गया, तरंगे भी ऐसे चलती हुई दिखी। तो इन दो बड़े कारणों से इवन साइंस पढ़ने वाले लोगों के मन में गलतफहमी हो जाती है कि तरंगे ऐसे चलती हैं। ऐसे कुछ नहीं चलता। पहली बात तो पदार्थ तो कोई चल ही नहीं रहा, न पानी कहीं जा रहा है, राइट। और तरंगे रेडियो वेव जहाँ से चली आ रही हैं रास्ते में वो किसी चीज को नहीं चला रही, चल रही है ऊर्जा। हाँ, समुद्र में पानी इस प्रकार टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, डिस्टर्ब हो गया है। और आकाश में से होती हुई, चाहे रास्ते में कोई पदार्थ हो या न हो, चाहे वैक्यूम हो या हवा हो, कुछ भी हो, लेकिन जब रेडियो वेव्स आती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिस्टर्ब हो गए हैं साथियों, और वो डिस्टर्बेंस ही चली आ रही है साथियों। इसके अलावा यदि आप अब मेरा वो वीडियो देखते हैं A to Z अबाउट रेडियो, सो उस वीडियो से अब आप इस वीडियो को रिलेट कर पाएंगे। और फिर ऐसे केस में वेव लेंथ क्या हुई और फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इस पर साथियों एक नेक्स्ट वीडियो और बनाना होगा मुझे। उसमें मुझे ब्लैक बोर्ड और चौक चाहिएगा, तो वहाँ मैं आपको और फाइनल डिटेल्स में बताऊंगा। A to Z अबाउट रेडियो वाले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ कुछ देर के लिए मान लेने को कहा था कि तरंगें ऐसे चलती हैं। तो हमने देखा था तरंग एक बार ऐसे गई और ऐसे गई, कितनी दूर आ गई है, वो वेवलेंथ थी। और 1 सेकंड में ऐसे कितनी बार तरंगें चल रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी थी। किंतु वो सिर्फ एक परसेप्शन था हमारा कि वेव्स ऐसे चलती हैं। अब जब हम जान गए हैं कि वेव्स ऐसे नहीं चलती, तो इस नई जानकारी के साथ वेवलेंथ क्या हुई और फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इस पर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा साथियों। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा। धन्यवाद, नमस्कार।